नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई मनीष सिसोदिया की तारीफों पर सुलगाएंगे। जेल में बंद सिसोदिया की बार बार तारीफ करना केजरीवाल की खुशी है या फिर डर, वो बताएंगे। दिल्ली में किसी स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन हो या फिर विधानसभा का सत्र, अरविंद केजरीवाल को हर मौके पर मनीष सिसोदिया की याद आती है। कई मौकों पर तो उन्हें याद करते हुए केजरीवाल को भावुक होते हुए देखा गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इन्हीं आंसुओं पर अब बीजेपी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जिससे फिर से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर गाज गिरने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में केजरीवाल की जुबानी सिसोदिया की तारीफों को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। बार बार सिसोदिया की तारीफ क्यों करते हैं केजरीवाल? केजरीवाल पर बीजेपी क्यों हुई हमलावर? बीजेपी ने दिल्ली सीएम पर क्या बयान दिया? क्या शराब घोटाले में केजरीवाल का खुलेगा कोई राज? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल मनीष सिसोदिया से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं पूर्व डिप्टी सीएम उनके राज न खोल दे। अरविंद केजरीवाल के ही एक ट्वीट का जवाब देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की इतनी तारीफ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिसोदिया कहीं उनके राज ना खोल दें। रही बात दिल्ली के विकास कार्यों की, तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी का विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता शराब घोटाले के सूत्रधारों को जानती है और पूरी आम आदमी पार्टी की सच्चाई सबके सामने है। वीरेंद्र सचदेवा ने न सिर्फ शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला, बल्कि तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी का विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने क्यों ये हमला बोला, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल शराब घोटाले में भले ही मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पड़पड़गंज से विधायक भी हैं। ऐसे में इतने दिनों जेल में बंद होने के बाद अचानक से सिसोदिया को जनता की भलाई का ख्याल आ गया। सिसोदिया ने कोर्ट से अपने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए विधायक निधि से फंड जारी करने की इजाजत मांगी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार ली। इससे मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से फंड जारी करने का रास्ता साफ हो गया। अब क्योंकि बात जनता की भलाई की थी, इसीलिए मामले में ना तो सीबीआई ने विरोध किया और ना ही कोर्ट ने कुछ कहा। लेकिन सवाल यह भी है कि सिसोदिया तो महीनों से जेल में बंद हैं। इतने लंबे समय से उन्हें जनता का भला और क्षेत्र का विकास याद नहीं आया, लेकिन अब अचानक से सिसोदिया की चिंता जाग गई है। ये सब इसीलिए क्योंकि सिसोदिया जेल से बाहर आना चाहते हैं। लगातार कई महीनों से जेल से बाहर आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में हर बार उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में थोड़ा दिखावा करके, अपना अच्छा व्यवहार दिखाकर कोर्ट का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है, जिससे सिसोदिया को मिली सजा में राहत मिल सके और वो जेल से बाहर आ पाए। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है। लेकिन विधायक निधि से फंड को मंजूरी मिलने के कोर्ट के इस आदेश पर अरविंद केजरीवाल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसे में खुशी का इजहार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, हम सबको मनीष सिसोदिया पर गर्व है। जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधानसभा के लोगों की चिंता है। आज उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी कि क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अपने एमएलए फंड से काम सैंक्शन कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी। केजरीवाल का ये बयान देने की देर थी कि बीजेपी ने तुरंत हमला बोलते हुए केजरीवाल पर ऐसा वार कर दिया जिससे आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई। क्योंकि एक बात साफ है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क नजर आता रहा है। वो बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले भी उन्होंने दिल्ली की जनता से कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज सब ठंडे बस्ते में चला गया।
भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर न सिर्फ कांग्रेस की सरकार घोटाले के आरोपों के तले गिरा दी थी, बल्कि आज उसी भ्रष्टाचार के दलदल में केजरीवाल सरकार डूबी हुई है। इसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला शराब घोटाले का है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बना हुआ है। महीनों हो गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में जेल से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। सिसोदिया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसने दिल्ली में नई शराब नीति को बिना अनुमति लागू किया और उससे बड़ा फायदा कमाकर अपनी जेबें भरी। इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा कई और लोग शामिल थे, जिन्होंने इस करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया और खूब पैसा कमाया। लेकिन फिर भी केजरीवाल अपने घोटालेबाज नेता की तारीफों के पुल बांधने में पीछे नहीं रहते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि केजरीवाल क्यों हर मौके पर सिसोदिया की तारीफ करते दिखाई देते हैं। जवाब भी साफ है, क्योंकि सिसोदिया ही केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं। सिसोदिया केजरीवाल का वो तोता है जिसके मुंह में दिल्ली सीएम के कई राज दबे हैं, और इस तोते का मुंह अगर खुला तो केजरीवाल का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मनीष सिसोदिया जिस वक्त जेल गए थे, उसी वक्त से केजरीवाल सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने के जतन कर रहे हैं। कभी सिसोदिया को सामाजिक मंच पर याद कर भावुक होते नजर आते हैं, तो कभी सिसोदिया को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने राज खुलने के डर से बार बार ये बात बोलते दिखाई देते हैं कि मनीष सिसोदिया को झूठे केस में अंदर कर रखा है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। अब इनसे ये पूछे कोई कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर सिसोदिया इतने महीनों से जेल में क्या कर रहे हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो उनकी जमानत तक इसीलिए खारिज कर दी है क्योंकि कोर्ट को भी ये लगता है कि मनीष सिसोदिया को अगर रिहा किया गया तो वो सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे जांच प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को मामले का सूत्रधार माना है, लेकिन फिर भी केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तारीफों के पुल बांधते दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकाल पाने में नाकामयाब रहे हैं। उनकी हर कोशिश फेल रही है, जिससे सिसोदिया के भी सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हालांकि इस मामले में केजरीवाल पर भी शिकंजा कसने की आशंका है, क्योंकि एजेंसियों को शक है कि बिना केजरीवाल की जानकारी के शराब घोटाले में 100 करोड़ की डील होना नामुमकिन है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी शराब घोटाला मामले में झटका लग चुका है। कहीं भी उनकी जमानत अर्जी को स्वीकारा नहीं गया है। सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का हवाला भी काम नहीं आया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं जेल की हवा खाते खाते और केजरीवाल के रिहाई के झूठे वादों से अब सिसोदिया भी तंग आ गए हैं, जिससे केजरीवाल को सिसोदिया का मुंह खुलने का डर सताने लगा है। क्योंकि एक बार अगर मनीष सिसोदिया का मुंह खुल गया तो अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसे जाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, जिससे केजरीवाल की कुर्सी भी जाएगी और आम आदमी पार्टी की भी तबाही हो जाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर इतने मेहरबान नजर आते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने भी केजरीवाल की दुखती रथ पर हाथ रख दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। दिल्ली में सेवा कानून लागू होने के बाद से तो पहले ही केजरीवाल की बोलती बंद हो गई थी, और अब बीजेपी के बयान से भी कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते दिखाई दिए हैं कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी बड़ा खेल करने वाले हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे इस घोटाले की पूरी गुत्थी सुलझेगी। ईडी सीबीआई का शिकंजा केजरीवाल पर कसेगा और उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।